Hello बच्चों, let's see the question. The given question is the spin magnetic moment of cobalt in HgCOSCN4 is. ये चार ऑप्शन हमारे पास में है। तो चलिए हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल करके देखते हैं। कोबाल्ट का मैग्नेटिक मोमेंट हमसे पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। तो यहां से देखिए, जो कोबाल्ट है हमारा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम पहले कैलकुलेट करेंगे, तभी हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर देखना पड़ेगा। तो जो कोबाल्ट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा कितना? 4। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और कोबाल्ट जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है तो ये शो करता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगी। और वो कैसे होगी? अब अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो Hg जो होगा हमारा वो भी +2 में होगा। इसमें होगा +2 में होगा, तभी हमें इसके ऊपर कितना चार्ज मिलेगा देखने के लिए? 2 चार्ज मिलेगा देखने के लिए। तो अब इस तरीके से हम बात करते हैं कोबाल्ट की और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है हमारा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और जो फॉर्मूला इसका होता है वो होता है n+2। n+2 इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे? म्यू की वैल्यू निकालेंगे। म्यू मतलब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना? तो यहां से क्या होगा, पहले हमें n की वैल्यू को पता करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? देखो, कोबाल्ट जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है? इस तरीके से मिलता है। 27 इसका एटॉमिक नंबर मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 3d7 और 4s2। क्या मिलता है? 3d7 4s2 मिलता है, ठीक है ना? अब अगर हम कोबाल्ट +2 के लिए लिखें, कोबाल्ट +2 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और बचेगा हमारे पास 3d7। क्या बचेगा? 3d7 बचेगा। अब यहाँ से जो हमारे पास 3d7 बचा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन 7 इलेक्ट्रॉनों को फिल करके देखते हैं। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे 3d में किस तरीके से फिलअप होंगे, है ना? तो ये 5 ऑर्बिटल्स हमारे होंगे d में। अब हम इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करके देखते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है वो है SCN। कौन सा लिगेंड है? SCN लिगेंड है। तो ये हमारा पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ठीक है ना? वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ कोई पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉनों की। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और सातवां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं, है ना? और यही जो 3 है यही हमारी वैल्यू है किसकी? n की। क्योंकि n क्या होता है हमारा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? n की जगह पर 3 रख करके सॉल्व करेंगे। 3 और यहाँ पर भी 3+2, तो ये हो गया हमारे पास √3 × 5। और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा √15। तो ये है हमारा ऑप्शन सी में। इसीलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।